बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के जावा के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम इनपुट लेते हैं यूज़र से जावा के अंदर। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी हम जो यूज़ करते रहे हैं वो असाइन करते रहे हैं, और आपने देखा होगा कि हम वेरिएबल लेते थे और उसको वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से असाइन कर देते थे। तो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने का एक तो तरीका ये है कि आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें, और दूसरा जो तरीका है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है कि हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूज़र से इनपुट करवाते हैं वैल्यू। चाहे वो क्वेश्चन के अंदर कहे गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र या कहे गेट इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, तो सेम ही बात होगी। आप यूज़र की मदद से कीबोर्ड से वैल्यू क्या करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप एटीएम मशीन पे जाते हैं या बहुत सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल आप यूज़ करते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि पहले से ही वैल्यू मौजूद हो और जस्ट वो उन्हीं के लिए आपका रिज़ल्ट फाइंड आउट करता हो। नहीं, बल्कि आप जो वैल्यू आप इंटर करते हैं उस कीपैड को यूज़ करते हुए, तो उसके बदले में आपको क्या करता है, वो रिज़ल्ट रिटर्न करता है। इसी तरह आप जब जाते हैं वहाँ पे एटीएम मशीन वगैरह पे, तो वहाँ पे ये नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट जो ऑलरेडी उसके अंदर कोई असाइन हो और वही वो अमाउंट निकाले। नहीं, आप जो सिलेक्ट करते हैं अमाउंट, जो आप इंटर करते हैं वो अमाउंट क्या होती है, आपको रिसीव होती है। तो अब यहाँ पे भी ऑलरेडी तो हम वैल्यू असाइन कर रहे थे अपने बेसिक प्रोग्राम के लिए, लेकिन हाँ, क्योंकि हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना हो तो उसमें यूज़र से इनपुट लेनी पड़ सकती है, यूज़र से वैल्यू लेनी पड़ सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं जावा में, तो उसमें हम स्कैनर क्लास को यूज़ करते हैं। जावा के अंदर किस को यूज़ करते हैं, स्कैनर क्लास को यूज़ किया जाता है इनपुट लेने के लिए। यानी आपने जस्ट याद रखना है कि कौन सी क्लास यूज़ होती है, स्कैनर क्लास यूज़ होती है किसके अंदर, जावा के अंदर वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए। वेरिएबल की वैल्यू यूजिंग कीबोर्ड बाय यूज़र कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी स्टेटमेंट इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है ये क्लास। तो ये इंपोर्ट करने के लिए आपने याद रखना है कि ये कौन से पैकेज का हिस्सा है, तो ये यूटिल पैकेज का हिस्सा है। तो आप यूटिल डॉट स्टैटिक सारी इसकी लाइब्रेरीज ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप क्योंकि स्कैनर को यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट और जस्ट स्कैनर यहाँ पे लिख सकते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जैसे अब तो उसके लिए हमें एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करना होता है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन। तो अब ये हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई भी इनपुट ले सकता हूँ। तो मुझे इस नंबर के लिए इनपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नंबर असाइनमेंट ऑपरेटर INP डॉट। यहाँ पे आप देखें इसके बहुत से फंक्शंस आ गए जो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवाने में हेल्प करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, INP डॉट नेक्स्ट इन फंक्शन को यूज़ करूँगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक कर्सर ब्लिंक होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है और आपको एप्लीकेशन बता रही है कि ये अभी रनिंग में है। तो ये देखें, अगर मैं ये लाइन ना लिखता तो फिर ये क्या होता कि मुझे वो मैसेज डिस्प्ले कर देता। जैसे मैं अभी 6 इंटर करके इंटर प्रेस करूँगा तो मुझे इसने कहा बिल्ड सक्सेसफुल, और ये रनिंग वाला मैसेज यहाँ से चला गया। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो ये फ़ौरन ही आपको क्या कह देगा कि बिल्ड सक्सेसफुल, और आपको ये मैसेज डिस्प्ले करने का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर सारी एग्जीक्यूट हो गई है, उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं रहती। लेकिन अगर आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है तो अब देखें, आप दोबारा एग्जीक्यूट करें तो आपको यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है कि जब तक आप इनपुट नहीं देंगे तो ये लाइन, ये स्टेटमेंट पूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो तब तक ये वेट करेगा। जैसे ही मैं वो नंबर एंटर करता हूँ तो ये क्या होती है, प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वाकई जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये वाली जो इनपुट है, ये जो नंबर है वो इस NO वेरिएबल में चली जाती है या नहीं। तो उसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले करवा के देख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट। ये तो अब आपको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या println आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे println यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसे कहेंगे value of variable is
की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी नंबर इंटर करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 45। और याद रखिएगा जब आप वैल्यू इंटर करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं तो वो इंटर दो काम करता है कि एक तो ये वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल में स्टोर करवा देता है और दूसरा न्यू लाइन पे भी चला जाता है। तो देखें ये न्यू लाइन पे ऑटोमेटिकली हमारा आया वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। तो अगर एंड यूज़र होगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में मैंने क्या करना है, यहाँ पे किस किस्म की वैल्यू एंटर करनी है या किस पर्पज़ के लिए करनी है। जैसे आप एटीएम मशीन वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ आपको प्रॉपर मैसेज आ रहा होता है कि इंटर पिन कोड, ताकि आपको पता चले यहाँ आपने पिन कोड इंटर करना है, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करनी है। तो आप उस तरह क्या करते हैं वैल्यूज़ वगैरह इंटर करते हैं, साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको शो की जाती है जिससे आपको पता चलता है। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। जैसे आप किसी वेबसाइट वगैरह पे लॉगिन होना चाहते हैं तो लिखा होता है इस बॉक्स में आपने यूज़र नेम इंटर करना है, साथ में लिखा होता है यूज़र नेम, या वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर लिखा होता है इंटर यूज़र नेम इंटर पासवर्ड, ताकि आपको पता चले कि इस बॉक्स में आपने यूज़र नेम एंटर करना है और इसमें पासवर्ड। तो इसी तरह हम भी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन को साथ में क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए हमें पता है कि हमें जब स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना हो तो हम system डॉट आउट डॉट प्रिंट या println को यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं किसी वेरिएबल की या कोई भी एज ए टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इंटर अ नंबर टू कैलकुलेट, जस्ट इंटर अ नंबर, जस्ट हम क्या कहते हैं इंटर नंबर। तो उसके बाद हम इसको क्या करते हैं दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये रनिंग में है, रनिंग में क्यों है, क्योंकि अभी मैंने इसको रन किया था और इसको कोई वैल्यू नहीं दी थी। तो वैल्यू दी तो इसकी अब ये स्टेट जो है वो स्टॉप हो चुका है प्रोग्राम, क्योंकि प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको दोबारा चलाऊंगा तो मुझे प्रॉपर एक मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर अ नंबर। और आप ये अब देखें यूज़र को पता चल रहा है कि मुझे एक नंबर यहाँ पे इंटर करना है। जैसे ही वो नंबर इंटर करेगा तो वो वैल्यू क्या कर देगा, उसकी डिस्प्ले कर देगा। अब इस नंबर के साथ मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, जैसे इसका स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर भी प्रिंट कर सकता हूँ। जो भी यूज़र वैल्यू देगा उसको मैं क्या कहूँगा कि स्क्वायर ऑफ वेरिएबल इज। ठीक है, स्क्वायर ऑफ वेरिएबल इज, यहाँ पे अब जो भी नंबर दूंगा वो मुझे डिस्प्ले करवाएगा स्क्वायर ऑफ वेरिएबल इज 25। यहाँ पे अगर आप उस स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 या जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार भी आपको पता है कि आपको क्या करना है, प्लस सिंबल को यूज़ करना है, क्योंकि प्लस का सिंबल क्या करता है, कंकेटिनेशन का काम करता है। तो आप देखें आप इंटर करेंगे 7 तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। ठीक है, जितनी भी आपको वैल्यू वेरिएबल की वैल्यूज लेनी हो आपको ये बार बार यूज़ करना पड़ेगा। और ये लाइन आपको, ये स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, ये स्टेटमेंट आपको एक ही बार लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं इस स्टेटमेंट को एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी कीबोर्ड का थोड़ा इशू है। तो अब देखें मुझे एक और वेरिएबल की वैल्यू अगर यूज़र से चाहिए होती नंबर 2, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जस्ट ये स्टेटमेंट में क्या करता हूँ दोबारा लिख लेता हूँ इंटर, यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ नंबर 2। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा दूसरा आपने वो लिख देना है। और इसकी अगर आप इसकी भी क्या करना चाहते हैं, स्क्वायर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह इसका भी स्क्वायर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर 2 कर दें, यहाँ भी नंबर 2 और यहाँ भी नंबर 2। आप देखें आपसे वो 2 बार इनपुट लेगा। इंटर आ नंबर आपने 3 इंटर किया तो उसने कहा कि इंटर आ सेकंड नंबर, तो यहाँ पे 5 इंटर किया तो अब देखें स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9 और स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। तो इस तरह आप किसी भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स की आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हों या उनमें से जिनकी आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है। और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आप फिर जिस तरह भी यूटिलाइज़ करना चाहें यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
और याद रखेंगे कि दोबारा बता देता हूँ कि जब भी जावा के अंदर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है या कीबोर्ड के थ्रू, तो आपको स्कैनर क्लास रिक्वायर्ड होती है। स्कैनर क्लास रिक्वायर्ड होती है तो सबसे पहले स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए आपको उसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक लगाएंगे या स्कैनर डायरेक्टली क्लास को इंपोर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट हुई है, ठीक है। और इस लाइन को आपने पैकेज वाली लाइन के बाद लिखना है और इस क्लास डिक्लेरेशन से पहले लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार मैंने बताया कि आपने वही क्लास नेम जो है वो स्कैनर है उसको यूज़ करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, फिर न्यू, फिर यहाँ पे क्लास नेम आएगा। और ये पैरेंथेसिस किसी और क्लास के लिए हो सकता है, ये खाली भी हो, लेकिन अगर हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको कोई ना कोई पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा, वो विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, तो फिर हम उसे कोई ना कोई वैल्यू देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू इसे क्या दी है, सिस्टम डॉट इन। तो क्योंकि ये स्कैनर क्लास को हमें पैरामीटर देना होता है, और क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वैल्यू यूजिंग कीबोर्ड इनपुट करवानी है इंटीजर टाइप, तो मुझे यहाँ पे या इंटीजर टाइप चाहिए हो या जिस किस्म की चाहिए हो, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सिस्टम डॉट इन। तो ये स्टेटमेंट मुझे हर बार लिखनी होगी जहाँ पे जिस भी प्रोग्राम के अंदर मुझे इनपुट लेनी होगी यूजिंग कीबोर्ड। जहाँ इनपुट यूजिंग कीबोर्ड नहीं लेनी तो वहाँ पे ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद इसको बार बार भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हर प्रोग्राम के अंदर तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन एक प्रोग्राम में आपने या एक क्लास के अंदर या एक फंक्शन के अंदर एक बार लिख दी तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जस्ट आपने उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए जिस भी वेरिएबल की जिस किस्म की वैल्यू चाहिए होगी वो आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे फ्लोट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फ्लोट यहाँ पे क्या, उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट, तो नेक्स्ट फ्लोट लिखता हूँ, ये नेक्स्ट फ्लोट आ गया। तो अब आपको एक वैल्यू क्या देनी है, इंटीजर टाइप देनी है, और दूसरी वैल्यू क्या देनी है, फ्लोट टाइप। ये देखें रिजल्ट दोनों के क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।